हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? देखिए, मैं आज एक टॉपिक लेकर आई हूँ स्मोक करने वाले और ड्रिंक करने वालों के लिए। देखिए, स्मोक करने वालों के लंग्स खराब होते जाते हैं धीरे धीरे से, क्योंकि उनमें ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा नहीं जाती और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जाती है। और देखिए, ड्रिंक करने वालों का लीवर डैमेज होता जाता है और डाइजेस्टिव सिस्टम उनका वीक होता जाता है। तो देखिए, इन सब को ठीक करने के लिए आप देखिए, पहली बात तो ये है कि आप उसको छोड़ने की कोशिश कीजिए या धीरे धीरे कम कीजिए। अगर आप ये नहीं कर पाते, देखिए किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन ये नहीं है, कोई भी शौक ये नहीं है। बहुत से यंगस्टर्स समझते हैं कि शायद हम स्मोक करने से स्मार्ट लगेंगे, लड़कियां पटेंगी। वो तो ये भी फैक्ट नहीं है। और जो है दूसरा ये कि अगर आप किसी टेंशन की वजह से पीते हैं तो वो भी इसका नहीं है सॉल्यूशन। और जो है आप अगर आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह रहती है तो आप उसका इलाज कीजिए। उसके लिए भी बहुत से लोग पीते हैं कि इससे हमें हो जाती है क्लियर, लेकिन वो ऐसा नहीं है। ये सिर्फ आपका माइंड है, आपकी साइकोलॉजी है, जिससे आपको ये लगता है कि हाँ, ये करने से ये चीज़ ठीक हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। सबके लिए आपका अच्छा खान पान, ठीक है, और हेल्दी लाइफ स्टाइल, और जो है आपका जो डेली रूटीन जो आपने बनाया है वो फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ साथ इसके साथ आपको एक्सरसाइज और प्राणायाम करना ज़रूरी है, जो आजकल की लाइफ स्टाइल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। क्योंकि सारी चीज़ें ख़राब, सारी चीज़ें गलत, सब में मिलावट, सब चीज़ें, यहाँ तक एयर तक में मिलावट बहुत ज़्यादा। तो आपको सब चीज़ों से बचने के लिए अपनी लाइफ स्टाइल को हेल्दी रखना होगा और अच्छी से अपने नियमित दिनचर्या रखिए, अच्छा हेल्दी खाइए, और जो है आप डेली अपने एक्सरसाइज और प्राणायाम कीजिए। देखिए, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद किसी को हर्ट करना नहीं है। ये एक, देखिए, आप मानसिक बीमारी जिसे कह सकते हैं वो है ये। और इस पे आपको इससे आपको निजात पाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी को ख़त्म कर देती है। ठीक है, तो देखिए, स्मोकिंग के लिए हम कुछ प्राणायाम करेंगे। कपालभाति, जिससे मैं बताती रहती हूँ, अनुलोम विलोम, और जो है भ्रस्त्रिका प्राणायाम, ये सारी चीज़ें आपके उज्जयी प्राणायाम, और जो है ये प्राणायाम ऐसे हैं जो आपको, अगर आप स्मोक करते हैं तो आपके लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड कम करके ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाते हैं। और अगर आप ड्रिंक भी करते हैं तो जो है आपके लीवर को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ठीक है, उसमें सर्कुलेशन अच्छा करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन, उसको डैमेज होने से बचाते हैं, और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रखते हैं, जो ड्रिंक करने की वजह से धीरे धीरे ख़राब होता जाता है। तो सबसे पहले हम करेंगे, देखिए, कपालभाति। कपालभाति बेस्ट है, ये आपकी बॉडी को डिटॉक्स करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती है, और फ्रेश एयर आपके लंग्स में प्रवाहित होती है। तो देख लीजिए कपालभाति करने का तरीका। इसमें देखिए सारे प्राणायाम में आप चाहे वज्रासन में बैठिए, सुखासन में बैठिए, पद्मासन में बैठिए, अर्ध पद्मासन में बैठिए, जो आपको कन्वीनियंट लगे, जिसमें आप अच्छा फील करें, इजी महसूस करें। क्योंकि प्राणायाम में आपको ज़्यादा देर तक बैठना होता है। अगर आपका पेट दर्द करेगा, यहाँ से चुभेगा, घुटने दर्द करेंगे, तो आप इजीली नहीं बैठ पाएंगे। चाहे आप सुखासन में बैठ जाइए, चाहे आपको घुटने में प्रॉब्लम है तो आप ऐसे बैठ जाइए, आप चेयर पे बैठ जाइए, आप किसी भी तरह से बैठ सकते हैं, बस अपनी कंफर्ट पोजीशन में बैठिए। ठीक है, जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे। तो देखिए, मैं सुखासन में बैठ रही हूँ। ठीक है, सॉरी, मैंने अर्ध पद्मासन लगा रही हूँ। अब इसमें आप देखिए, सबसे पहले आपको हाथ अपने स्ट्रेट रख लेना है। आपकी बैक बोन, स्पाइनल कार्ड स्ट्रेट रहेगी, आपकी पीठ जिसे कहते हैं रीढ़ की हड्डी, वो सीधी रहेगी, गर्दन सीधी रहेगी, और आपको हाथ पूरे स्ट्रेट करके ऐसे बैठना है। आप हार्ट की मुद्रा बना सकते हैं, हृदय मुद्रा। देखिए वो कैसे बनाते हैं, दोनों अंगूठे की जड़ में इस फिंगर को रख लीजिए और इस अंगूठे से इस उंगली को प्रेस कीजिए, ये होती है हृदय मुद्रा। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे आपका हार्ट भी धीरे धीरे ठीक होता है। 35 के बाद हार्ट भी थोड़ा वीक पड़ने लगता है, इसलिए हृदय मुद्रा बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और देखिए, बच्चों को ध्यान मुद्रा बनाना चाहिए, लेकिन जहाँ तक मैं समझती हूँ बच्चों के शौक नहीं होते हैं। ये शौक 30 साल के बाद ही, या ये आदत, लत जिसे भी कहते हैं, ये 30 साल के बाद ही लगती है इंसान को। ठीक है, तो देखिए आपको हृदय मुद्रा बना लेनी चाहिए। और अब देखिए आप करेंगे कपालभाति। सबसे पहले देखिए नाक, इसमें क्या करना है, आपको नाक से
श्वास को सिर्फ फेंकना है बाहर और लेना नहीं है, यानी सिर्फ एक्सेल करना है आपको, इनहेल नहीं करना है। ठीक है, इनहेल में जितनी भी फ्रेश एयर जाएगी वो आपके पेट में खुद से जाएगी और आप सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को आप और नाइट्रोजन जितने भी विशुद्ध गैसें आपकी बॉडी में जाती हैं, पॉइजनस गैसेस ऑक्सीजन के साथ साथ, वो सारी ये बाहर फेंक देता है कपालभाति और आपकी पूरी बॉडी को डिटॉक्स कर देता है। उसके साथ साथ लंग्स में आपकी बहुत अच्छी फ्रेश एयर चली जाती है। ठीक है, तो देख लीजिए, नाक से अपन सांस को सिर्फ फेंकेंगे, लेंगे नहीं। देखिए, इसमें 1 सेकंड का एक स्ट्रोक लगाना है, ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, ना ही बहुत ज्यादा स्लोली करना है, सिर्फ 1 सेकंड में एक बार आपको फेंकना है। तो देख लीजिए कैसे। देखिए, इसमें एक और बात ध्यान रख लीजिए, आपको पेट नहीं हिलाना है, चेस्ट नहीं हिलाना है, कुछ नहीं करना है, वो जो भी होगा वो नेचुरल होगा। बहुत से लोग पेट को कम करने के लिए भी कपालभाति किया जाता है, लेकिन सिर्फ आप पेट को अंदर करेंगे कि जो है कपालभाति पेट को अंदर करूं मैं कपालभाति करने के लिए, तो ऐसा नहीं है। कपालभाति करने में सेल्फ पेट अंदर होगा आपका। ठीक है, तो उस पर ध्यान मत दीजिए, आपको फोकस सिर्फ सांस को छोड़ने में करना है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, इसको आपको कम से कम 100 टाइम्स करना है। देखिए, आप अगर बिगिनर से 100 टाइम्स एक साथ नहीं कर पाते हैं तो आप 10 बार कीजिए, फिर उसके बाद एक गहरी लंबी सांस ले लीजिए, थोड़ी देर स्टे कीजिए, फिर वापस से करना शुरू कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हुआ कपालभाति। अब इसके बाद आप कर लीजिए अनुलोम विलोम। अगर आप स्मोकिंग वगैरह के लिए नहीं भी कर रहे हो, डेली रूटीन में अगर आप प्राणायाम करते हैं तो कपालभाति करने के बाद आपको अनुलोम विलोम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कपालभाति आपकी बॉडी में उथल पुथल मचा देता है और जैसे ही आप इसके बाद अनुलोम विलोम करते हैं तो पूरे ऑर्गन्स, पूरी चीज़ें अपनी जगह सेट हो जाती हैं उससे। ठीक है, तो अनुलोम विलोम के भी बहुत ज़्यादा फायदे हैं। आपका पेन किलर का भी काम करता है, आपकी बॉडी में ठंडी गर्म का बैलेंस करता है। तो इसके बाद आपको, जैसे आपने 50 टाइम्स कपालभाति करी तो आपको 10 बार अनुलोम विलोम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 100 टाइम्स करिए तो 20 बार आप अनुलोम विलोम ज़रूर कीजिए। अनुलोम विलोम में 2 फिंगर्स यहाँ रख लीजिए। देखिए, मेरा तरीका है क्योंकि इससे यहाँ की जो मास्टर ग्लैंड है वो एक्टिवेट होती है और वो सारे ग्लैंड्स को ऑर्डर देती है जिस अनुपात में आपकी बॉडी को हार्मोन्स चाहिए वो सिक्रेशन करने के लिए। ठीक है, तो देखिए, यहाँ रख लीजिए, एक अंगूठा यहाँ रख लीजिए और एक फिंगर यहाँ रख लीजिए। ठीक है, मिडिल फिंगर, सॉरी रिंग फिंगर। ठीक है, अब इस वाले से आप सांस लीजिए, ब्रीथ इन, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड्स तक सेंटर में होल्ड कीजिए और 3 सेकेंड्स तक इसको एक्सेल कर दीजिए। अब जिधर से आपने सांस को छोड़ा है उधर से ही सांस लीजिए, सेंटर में रोक के रखिए 2 सेकेंड और 3 सेकेंड अदर नोस्ट्रिल से बाहर कर दीजिए। फिर से देख लीजिए एक बार, ब्रीथ इन, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड्स होल्ड, 3 सेकेंड्स तक आउट। ठीक है फ्रेंड्स, ये रहता है अनुलोम विलोम का क्रम। अब इसमें आप ये भी ध्यान रख लीजिए, अगर कोई हार्ट पेशेंट है, बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, तो वो उसको 2 सेकेंड तक बीच में होल्ड ना करे। ठीक है, ब्रीथ इन करे, ब्रीथ आउट करे, फिर इधर से इन करे, इधर से आउट करे। ठीक है, ये हो गया। अब तीसरा देख लीजिए आप इसमें भ्रस्त्रिका प्राणायाम। भ्रस्त्रिका प्राणायाम आप सर्दी में 1 मिनट से 2 मिनट तक कर सकते हैं और गर्मियों में आप इसको सिर्फ 30 सेकेंड्स कीजिए, क्योंकि ये बॉडी को आपके गर्म रखता है। सर्दियों में इसे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिन्हें ठंड बहुत लगती है, कपकपी सी आती है। ठीक है, वो लोग अगर भ्रस्त्रिका प्राणायाम करते रहेंगे तो उनको ठंड कम लगेगी, क्योंकि उनकी बॉडी में गर्मी पैदा हो जाएगी। तो ये देख लीजिए आप। और देखिए, अपन जो सब्जेक्ट है अपना, जो स्मोकिंग वगैरह का चल रहा है सब्जेक्ट,
उसमें ये क्या करती है, फ्रेश एयर आपके अंदर करती है, आपके लंग्स में से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम करती है और उसको बाहर फेंक देती है, ठीक है। और आपका लीवर डैमेज होने से बचाती है और उसमें भी ऑक्सीजन का सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से भी बाहर निकल जाती है। प्लस आपका पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा करती है, ठीक है। तो देख लीजिए और देखिए पूरी बॉडी का फैट बर्न है ही सही। सभी प्राणायाम से आपकी बॉडी का एक्स्ट्रा फैट जलेगा, बर्न होगा, ठीक है। और अच्छे नए टिश्यूज, नए मसल्स का निर्माण होगा। ये तो है ही प्राणायाम का काम, ठीक है। तो देख लीजिए, ब्रीथ इन अप, दोनों हाथ ऊपर कर देंगे, ब्रीथ आउट डाउन। ऊपर हाथ जाएंगे, मुट्ठियां खुल जाएंगी, नीचे आएंगे, मुट्ठियां बंद हो जाएंगी। ऊपर जाएंगे, ब्रीथ इन करेंगे, नीचे आएंगे, ब्रीथ आउट करेंगे, ठीक है। दोनों चीजें साथ में चलेंगी आपके। ब्रीथ इन, मुट्ठियां खोल दीजिए ऊपर हाथ ले जाके, ब्रीथ आउट, मुट्ठियां बांध के हाथ नीचे ले आइए। ये आप करके देखिएगा। अगर आपने 1 मिनट तक इसको कर लिया, देखिएगा आपको ठंड लगना बंद हो जाएगी और एकदम से आपकी बॉडी में गर्मी आ जाएगी। क्योंकि फ्रेंड्स, तो 3 प्राणायाम हो गए स्मोकिंग वालों के लिए और ड्रिंक करने वालों के लिए, ठीक है। अब देखिए 4th की तरफ अपन चलते हैं। 4th अपन करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में क्या होता है, भ्रामरी जैसे कि आप समझते होंगे, भ्रामर यानी भंवरा होता है। भंवरा जैसे गुंजन करता है वैसा ही इस प्राणायाम को करना होता है। ये भी आपकी बॉडी को डिटॉक्स करती है और आपके लंग्स में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करती है, आपके हार्ट को हेल्दी रखती है। भ्रामरी प्राणायाम में क्या करेंगे, आप दोनों आंखों से आपकी आंखें बंद कर लेंगे, हल्के से, ज्यादा नहीं दबाना है। ये वाली फिंगर आईब्रो के ऊपर रखेंगे, ये वाली फिंगर नोस्ट्रिल्स के आसपास रख लेंगे और इससे कान बंद कर लेंगे। आपको बाहर की आवाज नहीं सुनाई दे, ऐसे आपको कान बंद करना है, लेकिन ज्यादा प्रेस भी नहीं करना है। तो देखिए ऐसे कर लेंगे अपन और फिर आपको ब्रीथ इन करना है। अब आपको दांत भींच के और होंठ थोड़ा सा खोल के आपको ऐसी भंवरे जैसी आवाज निकालना है। देखिए कैसे, देखिए आवाज जब तक निकालना है जब तक आपकी सांस ना छूटने लगे। जितनी आपने सांस ली है वो ही इसमें से आपकी थोड़े से दांत खोलने से बाहर निकलेगी। देखिए इन चीज़ों के साथ साथ ये आपका माइंड भी सेट करती है, दिमाग भी अच्छा करती है। दिमाग से जुड़ी सारी प्रॉब्लम्स जैसे अल्जाइमर और जो है सर दर्द, चक्कर आना, ये सारी चीज़ें आपकी ठीक करती हैं। माइंड में भी इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, ठीक है। तो देख लीजिए वहाँ की सारी वेंस खुलती है और बहुत अच्छा प्राणायाम है। तो देख लीजिए और इजी भी है। देखिए 2 फिंगर्स यहाँ रखिए और ये आईब्रो के ऊपर रख लीजिए, ये नोस्ट्रिल्स के आसपास रख लीजिए लिटिल फिंगर और अंगूठे से कान बंद कर लीजिए। फिर देखिए ब्रीथ इन कीजिए, लंबी गहरी सांस, ब्रीथ इन। अब दांत भींच के, होंठ थोड़े से खोल के भंवरे जैसी आवाज निकालना है। देखिए कैसे, देखिए इस भौरे जैसी आवाज को निकालने का भी एक क्रम है, स्लो टू फास्ट, ठीक है। लो पिच से हाई पिच की तरफ इसको ले जाना है आपको। धीरे धीरे निकालते निकालते साउंड लाउड करेंगे और फिर धीरे से कम करते हुए छोड़ देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये प्राणायाम हुए कुछ। अब एक आता है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम में देखिए आप दोनों हाथ यहाँ रख लेंगे, ब्रीथ इन करेंगे। अब आपको गले से सांस निकालना है। देखिए ये बहुत अच्छा है थायराइड के लिए, टॉन्सिल्स के लिए, इन चीज़ों के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है। क्योंकि इसमें आपको क्या करना होता है, आपका एक वोकल ग्लैंड वर्क करता है। जैसे आप खकारते हैं तो बलगम को बाहर लेते हैं, ठीक है। बलगम को ऐसे
ऐसे लेते हैं। अब इसमें आपको उल्टा करना है, ऐसे ऐसे सांस लेना है इसमें रिवर्स, ठीक है। तो देखिए आप कैसे करेंगे, एक बार देख लीजिए। ब्रीथ इन, अब आप करेंगे एक साथ, लंबा ना भी होता हो तो धीरे धीरे कर लीजिए, ऐसे रोक रोक के भी आप कर सकते हैं और एक साथ कंटिन्यू करते हैं तो कर लीजिए। देखिए इसमें आपको लगेगा कि मेरे गले में खराश हो रही है या दर्द हो रहा है, तो शुरू में ये होना लाजमी बात है, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो आप लगातार करेंगे तो ये आपकी खराश ठीक हो जाएगी, ये आपके टॉन्सिल्स बहुत अच्छे कर देगा और आपका थायराइड का भी इससे ठीक होगी, थायराइड ग्लैंड भी, ठीक है, वो भी वर्क करने लगेगी, एक्टिवेट होगी और आपके लंग्स में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थे कुछ प्राणायाम। इसके साथ साथ आप देखिए हरी सब्जियां, फल वगैरह खाइए, थोड़ा सा नॉनवेज को अवॉइड कर दीजिए और जो है आप डेली प्राणायाम कीजिए। देखिए प्राणायाम में कार्डियो वर्कआउट बहुत अच्छा है जिसमें आपकी सांस बढ़ती है। आप जॉगिंग कर सकते हैं, आप थोड़ा सा जंपिंग जैक्स कर सकते हैं, रस्सी कूद सकते हैं और ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं जिससे आपकी सांस भरे। सांस भरेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकेगा शरीर, ऑक्सीजन की मात्रा बॉडी में बढ़ेगी, तो वो चीज़ें भी इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, बहुत अच्छी हैं। तो ये मैंने प्राणायाम आपको आज बताए हैं। कल मैं कुछ आपको एक्सरसाइज बताऊंगी इसी चीज़ के लिए, सॉरी नेक्स्ट एपिसोड में जब भी होगा तो मैं आपको कुछ कार्डियो वर्कआउट बता दूंगी मैं इसके लिए, वो भी बहुत अच्छे हैं। और सबसे पहले आप कोशिश कीजिए कि जो है आपकी ये आदत छूटे धीरे धीरे, ठीक है, वो सबसे मस्ट है इसके लिए। और अगर आपको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपको प्राणायाम करने में दिक्कत हो रही है तो वाला प्राणायाम ना करें। मैंने इसीलिए 5-6 आपको बताए हैं कि जो सा आपको ठीक लगे, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें, वो वाले प्राणायाम आप कीजिए और वो छोड़ दीजिए जिसमें आपको दिक्कत हो रही है, ठीक है। और आपको ऐसा लगे कि जो है मुझे थोड़ा सा ऑक्सीजन की मात्रा कम पड़ रही है ऐसा, तो तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए। एकदम से इन चीज़ों में देर करना सही नहीं है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको आज का एपिसोड? देखिए मैंने बताया आपको, जब मैं किसी सब्जेक्ट को लेकर मैं कोई वीडियो बनाती हूँ थोड़ा सा लेंदी हो जाती है, तो देखिए आप देखेंगे तो मुझे खुशी होगी। कभी भी टाइम निकाल के देख लीजिए, अपने हिसाब से देख लीजिए। तो देखते रहिए मेरी चैनल, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।